आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब हुई मुनक्किद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तकरीब से किया खिताब। कांग्रेस की जानिब से वोट चोर गद्दी छोड़ रैली इतवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी मुनक्किद। कांग्रेस कायदीन ने रैली को कामयाब बनाने अवाम से की अपील। एसआईआर वोटर्स को शामिल करने के लिए होना चाहिए, वोटों को हज़फ करने के लिए नहीं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का बयान। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में जिला पंचायत इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के हक में चलाई मुहिम। पार्टी के दीगर कायदीन ने मुहिम में की शिरकत। और अब खबर तफसील से। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम से अमित शाह ने खिताब किया। इस तकरीब में छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला और दीगर कायदीन ने शिरकत की। बस्तर समग्र से आए हुए भाइयों बहनों और बस्तर ओलंपिक में यहां तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरा राम राम प्रणाम। भाइयों बहनों, आज सबसे पहले मैं माता दंतेश्वरी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मां दंतेश्वरी की भूमि पर आया हूं तब मां के साथ मेरी एक ही प्रार्थना है कि समग्र छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर, खुशहाल होकर मेरे सभी आदिवासी भाइयों के कल्याण तक की यात्रा माई के आशीर्वाद से पूरी हो पाए। भाइयों बहनों, साथ ही में मैं अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी, लिंगोपेन जी, वीर गुंडाधुर जी और शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत कर। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में माल रोड इलाके और शिमला में इंडियन कॉफी हाउस का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से मुलाकात की और माहौल का जायजा लिया। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन भी मौजूद थे। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुनक्किद हुए 47वें ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि अवामी राब्तों से मुताल्लिक 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस मवासलात को आसान, बेहतर और ज़्यादा लोगों पर मरकूज़ करने और लोगों से बराह रास्त राब्ता कायम करने में अहम किरदार अदा करेगी। पब्लिक रिलेशन के संबंध में जो आज एक सम्मेलन यहाँ पर 3 दिन का हो रहा है, निश्चित रूप से संवाद को और आसान बनाने में, बेहतर बनाने में, जन केंद्रित बनाने में, लोगों से सीधे सीधे जुड़ने में सरकारों को भी, और जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी थीम पर आयोजित ये सम्मेलन निश्चित रूप से जो 3 दिन तक यहाँ पर इसमें मंथन होगा, चिंतन होगा, अनेक विचार होंगे आपस में, वो विकसित भारत के संकल्प में बहुत बड़ा एक सहायक की भूमिका निभाएंगे। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर देश और दुनिया के लोगों का मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और इस सम्मेलन उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मौसम सरमा की सयाहत को फ़रोग़ देने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में महकमे सयाहत के ओहदेदारों ने शिरकत की।
कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस केरला बल्दियाती इंतखाबात में यूडीएफ को दिए गए फैसलाकुन फैसले पर केरला के लोगों से इजहार तशक्कुर करती है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि हमारे इत्तेहाद यूडीएफ को आइंदा चंद महीनों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में भी ऐसा ही मैंडेट मिलेगा। केरला के बल्दियाती इंतखाबात में यूडीएफ ने त्रिस्वर कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी पर यूडीएफ के कायदीन और कारकुनों ने जश्न मनाया। നമ്മുടെ പാട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിലെ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് കൃഷ്ണമോഹൻ ഞാൻ 98 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ചു എന്നറിയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അത് വികസനത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. പാട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ ഇനിയും വികസനം തുടരും. പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ ഒറ്റ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, എല്ലാ നാട്ടുകാരുടെയും കൂട്ടായ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് വിജയിച്ചു. ഇനി രാഷ്ട്രീയമില്ല, ഇനി ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ 5 വർഷം ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നമസ്കാരം, ഞാൻ പൂങ്കുന്നം ഡിവിഷന്റെ നിയുക്ത കൗൺസിലർ. 300 വോട്ടുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പൂങ്കുന്നം ഡിവിഷനിലെ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും, ടീം പൂങ്കുന്നം BJP പ്രവർത്തകരെയും പിന്തുണയോടുകൂടിയിട്ടാണ് ഈ വിജയം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധന MP-ക്കുള്ള വലിയൊരു പിന്തുണയാണ് പൂങ്കുന്നം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയൊരു വികസന തുടർച്ച. कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली इतवार 24 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुनक्किद करने जा रही है। इसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस रैली से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी लीडर राहुल गांधी और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। रैली में प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट समेत पार्टी के अहम कायदीन शिरकत करेंगे। इतलात के मुताबिक कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी भी इस रैली में शिरकत करने का इम्कान है। दिल्ली कांग्रेस सदर देवेंद्र यादव ने आवाम से अपील की कि वो इस रैली में शामिल होकर वोट चोर के खिलाफ आवाज बुलंद करें। नमस्कार साथियों, मैं खड़ा हूं रामलीला मैदान जो तैयारी कर रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ की इस महारैली का। आप सभी से निवेदन करता हूं, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में 14 तारीख को दोपहर 12 बजे तक रैली में पहुंचिए। अपनी आवाज को बुलंद करिए, माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के हाथों को बुलंद कीजिए और मजबूर करिए इस सरकार को जो लगातार वोट चोरी के माध्यम से सरकार बना रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस इतवार को दिल्ली में रामलीला मैदान में वोट चोर के खिलाफ एक रैली मुनक्किद कर रही है। सचिन पायलट ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का इनकाद इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन कई सालों से गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने इस रैली में शिरकत करते हुए रैली को कामयाब बनाने अवाम से अपील की। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक महारैली का आयोजन कर रही है। ये रैली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली इसलिए की जा रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कई सालों से लगातार जिस निष्पक्षता से और पारदर्शिता से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और हम सब देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो प्रमाण दिए हैं वोट चोरी के, उसको रोकने के लिए हम सबको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। हम सब बड़ी तादाद में वहां पहुंचे और रैली को कामयाब बनाएं। जय हिंद। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि जब बिहार में SIR शुरू हुआ तो तमाम सियासी जमातों ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि SIR की मशक वोटर्स को शामिल करने के लिए होनी चाहिए, उन्हें हज़फ करने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट काटने का काम करती है। SIR जब बिहार में शुरू हुई तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाने पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद इलेक्शन कमीशन और सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन इधर ये जो SIR की एक्सरसाइज है, ये SIR की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पे वोट काटा क्योंकि आज डेटा अवेलेबल है, बूथ लेवल पे डेटा अवेलेबल है, तो बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहां भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है।
अगर एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत छोटा है, और उसमें अगर 2.5-3 लाख वोट कट जाएगा, पूरे यूपी में जो डेटा निकल करके आ रहा है वो लगभग 3 करोड़ वोटों का कटने का काम होने जा रहा है। तो आप इलेक्शन कैसे करा रहे हैं? इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब वोट ज्यादा हो, सबको वोट डालने का मौका मिले। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सबका वोट बने, लेकिन इधर जो एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है, ये वोट काटने की हो रही है। जो लोग एनआरसी नहीं कर पाए सीधे सीधे, वो एसआईआर के माध्यम से एनआरसी करा रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अहमद खान ने दिल्ली में मुनक्किद होने वाली रैली पर कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कांग्रेस के अहम कायदीन इस रैली में शिरकत करेंगे। कांग्रेस का ये जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी हिमायत हासिल करने के लिए होगा और अवाम की आवाज बुलंद करेंगे। कल लोगों को इस बात की जानकारी बार बार देने की जरूरत है और मिलने की जरूरत है कि एसआईआर एक माध्यम बन गया है वोट के चुराने का, एडिशन का, डिलीशन का। क्योंकि जब ये डिलीट हो रहा था उस वक्त हम लोगों ने प्रश्न उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको आधार कार्ड को शामिल करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो गोया के सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो क्यों करना पड़ा? उस वक्त हमने ये सवाल उठाया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो डिलीशन हुआ है उसका नाम के साथ आपको देना पड़ेगा ताकि हम वेरिफिकेशन कर सकें। दूसरा, जब एडिशन हुआ उस वक्त भी हम लोगों ने ये सवाल उठाए थे। दोनों सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया और हम लोग तो वहां पे देख रहे थे ना कि क्या चीजें कैसे चल रही हैं। इसलिए वो मुद्दा है, वो मुद्दा रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो निष्पक्ष चुनाव है वो उम्मीद इलेक्शन कमीशन से यही होती है। लेकिन जब भाजपा और इलेक्शन कमीशन की ऑफिस एक दूसरे के सहयोग से काम करने लगे तो चीजें ऐसे ही होती हैं जो बिहार में हुई हैं। आप ये भी देखिएगा कि बिहार में ये जो प्रचंड बहुमत जैसे भी मिला, कोई जश्न का माहौल नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सबको पता है कि जश्न का माहौल लेकर के बाहर निकलेंगे तो जनता हंसेगी कि वोट आपका तो था नहीं, लेकिन आपने एन केन प्रकारन जिस तरीके से इसको अपने झोली में डलवाया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर दिल्ली के साबिक वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने गोवा के जिला पंचायत इंतखाबात के ज़मन में अंजुमना असेंबली हल्के में पार्टी उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट देने अवाम से अपील की। यहाँ पे हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, कई सारे लोगों से मिले, उनके घर में जाके उनसे बात की। बेसिकली पिछले 13 साल से तो बीजेपी की गवर्नमेंट है गोवा के अंदर, उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और गोवा इतनी खूबसूरत जगह है कि इन्होंने पूरा करप्शन की वजह से पूरे गोवा को बर्बाद कर दिया, लूट लिया इन दोनों पार्टियों ने मिलके। तो अब लोग तीसरा ऑल्टरनेटिव चाहते हैं और 2027 में 2027 में असेंबली इलेक्शंस हैं। सो एक साल पहले अभी ये वाला जो जेडपी चुनाव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल है कि 2027 असेंबली इलेक्शन का। तो हमने लोगों को बताया, यहाँ से पूजन हमारे कैंडिडेट हैं जो खड़े हो रहे हैं, कि पूजन को वोट दें और एक नई शुरुआत लोगों ने यहाँ पे की थी 2022 में, जब 2 एमएलएज आम आदमी पार्टी की जिताए थे। वो दोनों एमएलएज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग उनकी खूब तारीफ करते हैं। उनके ऊपर किसी तरह के कोई करप्शन के एलिगेशंस नहीं है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 3 सालों में दहशतगर्दों के मुआविन 85 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला गया और ये कार्रवाई और भी तेज कर दी जाएगी। श्रीनगर लोक भवन में एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने या हिमायत करने वालों ने अगर अपना रास्ता नहीं बदला तो उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एलजी ने कहा कि आज 39 दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद में नौकरियों के तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दहाइयों में इंतजामिया और इंतजाम चलाने वाले दहशतगर्दी मुतासरीन को नौकरी देने में तातुल बरतते थे। हमने आतंकवाद और उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने का ये दृढ़ संकल्प लिया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार असली शहीदों को सम्मान मिले, उनके परिजन फख्र से, गौरव से सर उठाकर आवाम में चल सकें। मैं फिर से आपको भरोसा देना चाहता हूं, नौकरी के अलावा टेररिज्म। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के हमरा नेताजी सुभाष
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तीसरी कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब दिल्ली के यशु भूमि में मुनक्किद हुई, जहां बड़ी तादाद में तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि तालीम ही किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी तकनीकी महारत और इल्म को मुल्क की तरक्की, इख्तिरा और खुद कफालत के लिए इस्तेमाल करें। दिल्ली सरकार ने हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी, आज के इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के नाते उपस्थित संजय गुप्ता जी, जो गूगल एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट हैं, हम सबके बहुत ही प्रिय इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आनंद श्रीवास्तव जी और रजिस्ट्रार आशीष अग्रवाल जी, एजुकेशन सेक्रेटरी पांडुरंग पोले जी और आप सभी उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, प्राध्यापकगण और मेरे बहुत ही प्यारे युवा बच्चे जिन्होंने अपना आज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अलग अलग अपनी डिग्रीज को कंप्लीट किया है। दिल की गहराई से आप सभी को ढेर सारी बधाई और बहुत। सबक मरकजी वजीर दाखिला कांग्रेस लीडर शिवराज पाटिल की आखिरी रसूमात लातूर में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला समेत कई अहम शख्सियात शिवराज पाटिल की रिहायशगाह पर पहुंचकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और अहले खाना से ताज़ियत की। दिल्ली की मारूफ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह को एक नामालूम ईमेल के जरिए बम धमकी मौसूल हुई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इतला मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर टीमें मौके पर पहुंच गईं और दरगाह के अहाते की जांच की। इस मौके पर एहतियाती तौर पर दरगाह को आर्जी तौर पर खाली कराया गया। तलाशी के बाद कोई मुश्तबा खतरनाक शय बरामद नहीं हुई, जिसके बाद यह वाज़ेह हो गया कि बम धमकी झूठी इतला थी। बादशाह दरगाह को दोबारा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। निज़ामी जॉइंट सेक्रेटरी दरगाह कमेटी दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें एक ईमेल मिली थी हमारे साहबजादे को, यहाँ दरगाह शरीफ में बॉम्ब थ्रेट थी उसमें लिखी हुई। उसकी इन्फॉर्मेशन हमने अपने SHO साहब को दी, हमारे प्रेसिडेंट ने, और उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई करी। दरगाह को खाली करा लिया गया और सब बॉम्ब स्क्वाड आया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आए, उन्होंने अच्छे दरगाह को चेक किया, पूरे कंपाउंड को, और कुछ नहीं मिला। तो ये होक्स कॉल थी। दरगाह शरीफ को मगरिब की नमाज के बाद खोल दिया गया ज़ायरीन के लिए, तो वो सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं। पैनिक तो हो जाता है, मगर हमारे SHO साहब ने, हमारी टीम दरगाह कमेटी की, उन्होंने देखा सब चीज़ों को, तो अच्छा रहा। सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हमने तो साइबर टीम को, तो वो इसकी जांच करेंगे, फिर बताएंगे। नहीं करना चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए। नहीं, सबसे ज़्यादा देखो परेशानी ज़ायरीनों को ही है, जो बेचारे हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ दरगाह के अंदर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि दरगाह बंद है तो बेचारे कहाँ पे रुके, क्या करें। अब ठीक है, वो पुलिस वालों को क्या इन्फॉर्मेशन मिली, क्या नहीं मिली, उन्होंने यहाँ पे आके सारी तहकीकात करी, पर उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। अल्लाह के शुक्र से ये बहुत अच्छी बात है ये कि उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भी यह है कि गवर्नमेंट ने अच्छा करा, चलो अपने हिसाब से उन्होंने यहाँ पे सेफ्टी के लिए रोकथाम करी, अच्छी बात है ये। बाकी मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत सारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हैदराबाद के दंडेगल में एयरफोर्स एकेडमी की मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड का जायजा लिया। यह परेड हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के मुख्तलिफ लोगों की शाखों के फ्लाइट कैडेट्स की कामयाब ट्रेनिंग की निशानदेही करती है। इस मौके पर खिताब करते हुए फ्लाइट कैडेट्स को अपने पैगाम में इस बात पर जोर दिया कि जंगों में कोई रनर अप नहीं होता। Lieutenant Ankit Jha, ladies and gentlemen, we now. It's a matter of great honor and privilege for me to review the graduation parade of 216 pilot and ground duty officers course. The precision in drill movements, turnout of cadets, and the bearing reflects the high standard of military training and soldierly ethos that the Air Force Academy has instilled into you. Today is a moment of immense pride, not only for the Indian Air Force, but for the entire defense forces
for standing before me are the newest guardians of our skies. हरियाणा के शहर अंबाला की रहने वाली एक लड़की नितिका ने हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। नितिका, जो कि एक बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, अपने खेल में नुमाया कारकर्दगी की बदौलत इस लड़की को ये एजाज़ हासिल हुआ। इस लड़की के वालिद ड्राइवर हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को खेलों में आगे बढ़ने की भरपूर हिमायत की। और मेरी बेटी अभी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है खेलो इंडिया में, यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान के अंदर था, भरतपुर में, वहाँ से। और ये मेरी बेटी है, नितिका नाम है इसका, और ये काफ़ी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में इसने काफ़ी सैकड़ों मेडल लिए हुए हैं, गोल्ड मेडल वगैरह, ब्रॉन्ज, सिल्वर। और दूसरी मेरी बेटी है कल्पना, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, बॉक्सिंग करती है। और मुझे अभी हाल ही में मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेल कर आई हूँ भरतपुर लोहागढ़ स्टेडियम में। वहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। और पीछे भी कई बार मेरे हरियाणा स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्कूल गेम्स में भी मेडल रह चुके हैं। और मेरी जो मेरे से 1 साल छोटी सिस्टर है, वो भी गेम करती है, बॉक्सिंग। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।